हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं न्यू ब्लॉग। और आज हम कर रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह ही पूजा पाठ। मतलब आज है कुछ स्पेशल डे। आज पूरे हिमाचल में जो है एक त्यौहार मनाया जाता है, चिड़ियों का त्यौहार बोलते हैं उसको। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसी की तैयारी। ये सुबह के 4 बजे हैं अभी। और यहाँ पे हम पूरे घर में मतलब वो कर रहे हैं, कार बांध रहे हैं। एक कार बांधी जाती है जिसको राम रेखा बोला जाता है। तो वो जो है ना पूरे घर में मतलब पूरे घर को चारों ओर इस तरह से एक रेखा लगाई जाती है, जिससे कि बुरी शक्तियाँ जो है अंदर घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। और ये मतलब रक्षा करती है, एक रक्षा सूत्र होता है एक किस्म से। तो ये इस तरह से किया जाता है इसको। तो ये आप देख सकते हैं खुद ही। तो ये पतिदेव यहाँ पे लगा रहे थे और यहाँ पे साथ ही में लिख भी रहे थे राम रेख। तो यही काम चला हुआ था सुबह सुबह। इस तरह से लिख भी देते हैं राम रेख, और चारों ओर इसको इस तरह से लगा भी देते हैं। और इसके बाद फिर हम सुबह पूजा पाठ वगैरह की तैयारियां कर रहे थे, झाड़ू पोछा लगा के नाश्ता वगैरह बना के। फिर पूजा की थाली सज गई है, इसमें रख दिया है सारा सामान, फूल धूप वगैरह, धूप की बत्ती भी लगा दी है। और ये फिर मैं पहले मंदिर में पूजा कर रही थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर हर एक दरवाजे पे ये पूजा की जाती है। और वही काम यहाँ पे चला हुआ है। तो इसके बाद फिर ये हो रही थी यहाँ पे डिनर की तैयारी। डिनर में आज बन रहे थे बहुत सारे पकवान। तो ये देखिए यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है। आज बना रहे हैं हम स्वालू स्वालू बोलते हैं हमारे यहाँ, कचौरियाँ वगैरह जो भी। तो ये यहाँ पे इसमें आटा ले लिया है और इसमें डाल दिया है ईस्ट, और ये डाल दी है इसमें थोड़ी सी अजवाइन। और इसके साथ ही में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद तेल की डालेंगे। और ये यहाँ पे पतरोड़ू भी बन के तैयार कर दिए हैं मतलब। तो इनको इस तरह से डाला जाता है कुकर में। पहले नीचे थोड़ी सी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, फिर इसमें 2 लोटे मैंने पानी के डाल दिए, और फिर इसको इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह से इसको पकाया जाता है। तो ये यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से लगा दिया था इसमें। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसको रख दिया जाता है। अब इस पर थोड़ा सा मैं 1 चम्मच तेल डालूँगी, और फिर इसको ढक्कन लगा के चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। तो 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे हमने आटा मतलब कर दिया था रेडी। आटा गूंद के इसमें स्टफिंग कर दी थी आलू की। तो ये फिर यहाँ पे इसको ऐसे तेल में तला जा रहा था। तो देखिए इस तरह से फिर ये रोटियां तैयार हो रही हैं हमारी। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये लो जी, ये रोटी हमारी तैयार हो गई। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी रोटियां यहाँ पे तैयार हो गई हैं लगभग, थोड़ी सी बची थी अभी। और ये लो जी, रोटियां भी हमारी पूरी तैयार हो गई, और पतरोड़ो भी तैयार हो गए। इनको भी मैंने तेल में ही इस तरह से फ्राई कर लिया था।
तो ये भी हमारा खाना जो है तैयार हो गया है। इसके बाद फिर ये हो रही थी पूजा यहाँ पे चिड़ियों की। चिड़ियों जो होता है ना, ये मतलब एक कीड़ा होता है जानवरों में, तो उसको जलाते हैं यहाँ पे। इस तरह क्या ये एक मतलब रिवाज है कुछ, तो इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसको चिड़ियों का त्यौहार बोला जाता है। तो ये यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था। इसको घर से थोड़ा दूर करते हैं, घर के अंदर नहीं करते इस पूजा को। तो ये यहाँ पे हम नाले के पास बैठे थे और यहाँ पे कर रहे थे ये पूजा पाठ। बच्चे सारे इकट्ठे होके इनको इस तरह से जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ये कीड़ा जो है हमारे जानवरों में ना घुसे और ना ही घर के अंदर प्रवेश करे। तो ये यहाँ पे इस तरह से तैयारी हो रही थी। तो ये इनको जला दिया था यहाँ पे, और फिर जो भी हमने पकवान बनाए होते हैं वो भी इनको चढ़ा देते हैं और यहीं पे बच्चे इसको आपस में बांट के खा लेते हैं। इसको घर के अंदर नहीं लेके जाते। जो भी खाना यहाँ पे लेकर आते हैं ना चढ़ाने के लिए, मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, जो भी पकवान बना होता है, तो इस पकवान को जो है घर से बाहर ही खाते हैं, घर के अंदर नहीं लेकर जाते। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इसको घर के अंदर ले जाएं तो चिड़ियों भी वापस घर के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए इसको घर के अंदर नहीं लेके जाते और इसको यहीं पे खा लेंगे। तो ये यही सब पूजा पाठ यहाँ पे चला हुआ है। इस तरह से फिर हम चिड़ियों को के त्यौहार को मनाते हैं। तो ये यहाँ पे पूजा पाठ हमारा हो गया है और ये फिर आपस में बांट रहे थे बच्चे आपस में खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फिर एक दूसरे को मतलब बांट देते हैं और यहीं पे बैठ के ये खा भी लेंगे इनको। तो ये हो रही है भाई तैयारी यहाँ पे खाने की। और बहुत ही खुश हो गए थे बच्चे यहाँ पे कि भाई हमें बहुत सारा खाना मिल गया है यहीं पे खाने के लिए। तो ये भाई यहाँ पे हो गई है तैयारी और ये इस तरह से मनाते हैं इसको हम। और फिर इस तरह से पूजा पाठ करने के बाद फिर हम चूल्हे में सांदा बोलते हैं इसको, सांदा मतलब चढ़ाते हैं, मतलब अग्नि माता को भी चढ़ाते हैं। जो भी पकवान बनाता है वो अग्नि माता को भी हम चढ़ाते हैं और कौवे को भी देते हैं और गाय के लिए भी रोटी एक उठा के रख देते हैं साइड में। तो इस तरह से ये सब करते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।